जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में जाना था और ये जो माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लाइट माइक्रोस्कोप के दूसरे टाइप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है इसमें जो बैकग्राउंड होता है ऑब्जेक्ट के चारों ओर वो ब्राइट होता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको डार्क इमेज देता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो इसका जो सेटअप होता है सिंपल होता है। कहने का मतलब ये है कि यह ईजी टू यूज़ है, आसानी से हम इसको यूज़ कर पाते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं। जैसे कि अगर सैंपल देखा जाए कलरलेस है या फिर ट्रांसपेरेंट है तो इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो अगर हमें कलरलेस ऑब्जेक्ट को देखना है, सैंपल को देखना है, तो इसको देखने से पहले इसे हमें स्टेन करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जो मैमेलियन सेल है, अगर हमें इसको देखना है तो इसको पहले प्रिपेयर करना होगा, इसको स्टेन करना होगा। वहीं अगर हम बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में होता है क्या है कि जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, लेकिन जो सैंपल का इमेज होता है वो आपको ब्राइट दिखेगा। जैसा कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बैकग्राउंड है वो आपको डार्क दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो इमेज है वो आपको चमकीला यानी कि ब्राइट दिख रहा है। अब यदि हम बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के एडवांटेज की, तो ये जो लाइव और अनस्टेन्ड सैंपल है, यानी कि ऐसे सैंपल या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि जीवित है और उन्हें स्टेन नहीं किया गया है, तो उसे हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर एक तो बेनिफिट ये है कि हम सैंपल को लो लाइट में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सैंपल पर अधिक लाइट पास कर देते हैं तो जो सैंपल है वो डैमेज हो सकता है। यदि हम बात करें ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो इनके जो वर्किंग है वो आपको कुछ सिमिलर दिखेंगे, यानी कि इनके जो वर्किंग का प्रोसीजर है, इनके काम करने का जो तरीका है वो आपको बहुत ही मिलता जुलता दिखाई देगा। इनमें बहुत कम ही माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच, आइए इसको समझते हैं। तो दोनों को ही, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हो, दोनों को ही लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। दोनों में ही कंडेंसर लेंस पाए जाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आपको कंडेंसर लेंस देखने को मिलेगा और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में भी आपको कंडेंसर लेंस देखने को मिलेगा। अब कंडेंसर लेंस करते क्या है, ये लाइट को कंडेंस करते हैं, यानी कि जो लाइट है वो लाइट जाकर स्लाइड पर फोकस होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस पर लाइट को फोकस करने का काम कंडेंसर लेंस करती है। इसके बाद अगला जो सिमिलरिटी है कि दोनों ही लेंसेज में ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। तो अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंसेस कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर जो लाइट सोर्स है वो डायरेक्ट स्लाइड पर या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जाकर फोकस होती है। लेकिन अगर आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक प्रकार का डिस्क प्रयोग किया जाता है। ये डिस्क यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है। तो जो लाइट सोर्स है वो इस डिस्क से होकर गुजरती है और जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि डिस्क से होकर लाइट फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर। तो अगर आप इस डिस्क को देखेंगे तो ये जो सेंटर रीजन होता है वो डार्क होता है, जिससे कि लाइट जो होती है सेंट्रल रीजन से होकर नहीं जाती, जबकि लाइट जो है किनारों से होकर गुजरती है और किनारों से होता हुआ जाकर ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो लाइट पड़ती है वो पेरिफेरल एरिया से पड़ती है। तो अब ये डिस्क लगाने का फ़ायदा क्या है, तो अगर आप यहाँ पर देखें ये स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर रखा गया है कोई सेल या फिर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया है, और बाकी देख सकते हैं ये जो एरिया है ये खाली है, यहाँ पर कोई और सेल नहीं रखा गया है। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि जब ये डिस्क लगा होता है तो जो लाइट पड़ती है वो अनडिफ्रैक्टेड रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पर कोई सेल नहीं है वहाँ पर लाइट में कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता।
जैसा कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं है, तो जो लाइट है वो अनडिफ्रैक्टेड होकर वैसे की वैसी चली गई है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो लाइट है, ये लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर नहीं गुजरती। तो अब इससे होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो लाइट है उसके बीच जो एंगल होता है वो बहुत कम होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो प्रतिबिंब बनेगी, जो इमेज बनेगी, वो डार्क बनेगी। क्या? क्योंकि यहाँ पे तो लाइट होकर गुजर गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? डार्क बनता है। जबकि जो लाइट सेल से होकर गुजरती है, तो वो सेल से होकर गुजरने वाले लाइट जो होती है वो आपको ब्राइट दिखेगी। तो इस वजह से जब हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में किसी सैंपल या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है सैंपल के, वो डार्क दिखाई देता है, जबकि सैंपल जो है वो हमें ब्राइट यानी कि चमकीला दिखाई देता है। तो सेल से जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वही ऑब्जेक्टिव लेंस में जाकर पहुंचती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ये सैंपल दिखाई देगा आईपीस लेंस में। तो यहाँ पर जहाँ सेल नहीं है वहाँ पर हमें डार्क एरिया दिखाई देगा, और जहाँ पर सेल है वहाँ पर हमें कुछ ब्राइट एरिया दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि कोई डिस्क होता नहीं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है, यानी कि पूरी जो लाइट होती है वो स्लाइड पर फोकस करती है, ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो पूरी तरह से जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लाइट ही ऑब्जेक्टिव लेंस पर जा रही है सैंपल से होकर, जबकि डार्क फील्ड में आपने देखा था केवल सैंपल वाली ही लाइट जा रही थी, बाकी जो बैकग्राउंड की लाइट थी वो ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर नहीं गुजरती थी। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में पूरी तरह से लाइट गुजरने के कारण आप देखेंगे कि जो सैंपल के चारों ओर का एरिया है, यानी कि जो पूरा बैकग्राउंड है, वो आपको ब्राइट दिखता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो आपने देखा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है डिस्क, और डिस्क की वजह से ही सैंपल के बैकग्राउंड जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो दोनों में फंक्शन एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही जैसा है ब्राइट फील्ड का और डार्क फील्ड का, बस अंतर किसका है? डिस्क का। तो अगर हम ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड को देखें, तो ब्राइट फील्ड की बात करें अगर सबसे पहले, तो सबसे पहले लाइट जो है, जो लाइट सोर्स है वो सबसे पहले जाती है डायफ्राम में, ठीक, डायफ्राम के बाद जाती है कंडेंसर लेंस में, कंडेंसर लेंस के बाद जाती है स्पेसिमेन यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद लाइट जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस में, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जाती है ऑकुलर लेंस या फिर हम कहते हैं आईपीस लेंस में, और जिससे कि हमें इमेज दिखता है। अब अगर हम बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह ही है। तो इसमें जो लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स डायरेक्ट कंडेंसर में नहीं जाता, ठीक है, लाइट जो है, लाइट सोर्स है वो पहले जाता है डिस्क में, ठीक है, फिर डिस्क के बाद जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद जाता है जो स्पेसिमेन है उस पर, स्पेसिमेन के बाद जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जाता है ऑकुलर लेंस यानी कि आईपीस लेंस पे। तो इस तरह से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप काम करता है। आई होप आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।